मेरा पति मुझसे ज़्यादा मेरी पड़ोसन की बात मानता था। एक दिन पति मुझे घर से निकालने लगा तो मेरी पड़ोसन आ गई और पति को कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। मेरे पति ने मेरा हाथ उसी वक्त छोड़ दिया और मेरा हाथ चूमने लगे। मुझे मनाकर घर के अंदर ले गए। असल में मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था और यही वजह थी कि पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। फिर एक दिन पड़ोसन ने अपना बच्चा मेरी झोली में डाल दिया और बोली, इसे अपना बच्चा समझना। मैं पड़ोसन की बात मान गई और मेरा पति भी खुश हो गया। उसी रात पड़ोसन घर छोड़कर भाग गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जा रहा था, मेरा डर से बुरा हाल था, क्योंकि यह बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि वह बच्चा तो ज्योति। मुझे लगता है अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि पिछले 4 साल से मैं तुम्हारे लिए अपनी मम्मी के सामने नहीं जाता हूँ। मम्मी मुझसे बहुत नाराज़ है, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। मैं मम्मी से ज़्यादा सामना नहीं कर सकता। जबकि सच तो यह है कि मैं भी औलाद चाहता हूँ। मुझे अपना सूना आंगन काटने को दौड़ता है। मैं तुम्हें इस बात की यकीन दिलाता हूँ कि दूसरी शादी के बाद भी मैं तुम्हें पहले के जैसा ही ख्याल रखा करूँगा। तुम इस घर की मालकिन ही रहोगी। मेरा पति मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे दूसरी शादी के लिए भीख मांग रहा था। मैं तो यह सब सुनकर ही हिम्मत हार गई थी। मैंने बड़ी हिम्मत की और कह दिया कि सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि दिल भर गया है आपका। अब आप दूसरी औरत चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को रंगीन बना दे, क्योंकि साथ निभाने वाले तो साथ निभाते ही हैं, चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अमन की बात सुनकर मैं सदमे में चली गई थी। मैं बहुत मायूस हो गई थी। मुझसे वहाँ बैठा नहीं गया। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं अपने आंगन में बैठी अपने नसीब पर रो रही थी। तब पड़ोसन ने मुझे छत से रोते हुए देखा तो मेरे पास आ गई और बोली, क्या बात है ज्योति, ऐसे क्यों रो रही हो? मैं बोली, मेरे पति ने दूसरी शादी की धमकी दी है। वह कहता है तुम बांझ हो, माँ नहीं बन सकती। अब मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मेरी पड़ोसन सविता बोली, मेरी बहन तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सविता बहुत देर तक मुझे समझाती रही, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। उदास मन से आकर अपने बिस्तर पर पड़ी रही। उन्हीं दिनों मेरी सास ने मेरे पति को दूसरी शादी के लिए इतना तंग किया कि मेरा पति मुझे उस दिन घर से निकालकर मुझे तलाक की धमकी देने लगे। वो तो भला हो सविता का, जिसने वक्त पर आकर मेरे पति से कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। अगर उसके बाद भी उसने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो आप घर से निकाल देना। मेरा पति पड़ोसन की बात मानकर मुझे घर के अंदर ले गया। मैं बहुत हैरान हुई थी कि अमन सविता की बात कैसे इतनी जल्दी मान गया। खैर मैं चुप कर गई। अभी उस बात को 2 दिन ही बीते थे कि सविता मेरे पास आई। बोली, ज्योति किसी दाई को बुला दो, मुझे डिलीवरी दर्द उठा है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैं बोली, सविता यह सब कैसे हुआ? सविता हमारे पड़ोस में हाल ही में किराएदार के तौर पर रहने आई थी। वह बहुत ही अच्छी और दयालु औरत थी। उससे मेरी खूब दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि वह शादीशुदा है और उसका पति बाहर विदेश में रहता है। उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही उसके शरीर से कुछ पता चलता था कि वह प्रेग्नेंट है। अब सविता ने अचानक दाई क्यों बुलाने के लिए कह दिया? मैं तो सोच में पड़ गई थी। मैं उसकी बात सुनकर बौखला गई थी कि मैं दाई का कहाँ से इंतजाम करूँ। जल्दी जल्दी भागकर बाहर निकली और अपनी एक और पड़ोसन के घर चली गई। मेरे लिए अच्छा हुआ कि उसके पास दाई का नंबर था। उसने कॉल करके बुला लिया। दाई सविता के कमरे में चली गई, जबकि मैं बाहर बैठी उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। करीब 2-3 घंटे बाद दाई कमरे से बाहर निकली। वह बहुत खुश थी। बोली, सविता ने एक बेटी को जन्म दिया है। मैं खुशी खुशी उस बच्ची को देखने गई। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तभी सविता ने अपनी बच्ची मेरी गोद में डाल दी और बोली, बहन इस बच्ची को आज से अपनी बेटी समझो। इसको अपने पति की गोद में डाल दो और बता दो कि तुमने उसे गोद लिया है। फिर वह दूसरी शादी करने का सोचेगा भी नहीं और फिर मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। मैंने पूछा, सविता कौन सी बात? तब वह बोली कि देखो तुम तो औलाद पैदा नहीं कर सकती। मेरे कहने पर ही तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी है। अगर मेरी बात पूरी नहीं हुई तो अमन तुझे तलाक दे देगा और मैं यूँ तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं सविता की बात सुनकर बहुत खुश हो गई, मगर मैं बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे पति ने इस बच्ची को देने से नहीं रोका? वह बोली, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं अपने पति से कह दूंगी कि बच्ची पैदा होते ही मर गई थी।
मैं बोली, तुम मेरी खातिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? उसने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और बोली, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। खुद तो मेरा पति विदेश चला गया है, मैं क्यों उसके लिए खुद को इतनी परेशानी में डालूंगी। मैं चुप रह गई, लेकिन मुझे लगता था जैसे वह मुझसे झूठ बोल रही है। वह जानबूझकर बच्ची से जान छुड़ाना चाहती है। खैर, मैंने खुशी खुशी उस बच्चे को ले लिया। अगर उसको कदर नहीं थी तो क्या हुआ, मेरी ममता तो प्यासी थी। और उस बच्ची को देखकर मेरी ममता छलक पड़ी। मैं उस बच्ची को गोद में भरकर घर ले आई और बोली, यह देखो अमन, हमारी बेटी। मेरी बात सुनकर वह बहुत हैरान हुआ था। वह बोला, हमारी बेटी कैसे? मैंने अमन को सविता की सारी बात बता दी तो वह बहुत खुश हो गया और बोला, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम माँ बन गई हो और मैं पापा बन गया हूँ। भगवान की कृपा है जो उसने मुझे बच्चा दे दिया। अब मुझे दूसरी शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। अमन के मुंह से यह सब सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा घर उजड़ने से बच गया। मेरा प्यार मुझसे जुदा होते होते बच गया। मैंने उस बच्ची का माथा चूम लिया। उसकी वजह से मैं अपने पति के साथ रह सकती थी। सविता ने मुझसे कहा था कि मैं उस बच्ची को दूध भी नहीं पिलाऊंगी, तुम उसके लिए दूध के डब्बे का इंतजाम कर लेना। मैंने जल्दी जल्दी अमन को बाहर भेजकर दूध का डब्बा मंगवा लिया। अमन मेरा हर काम भाग भाग कर रहा था। शाम तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मगर जैसे ही रात हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं कभी उसको दूध देती तो कभी उसको कंधे पर लेकर घूमती। अमन भी मेरे साथ साथ ही था। वह भी कोशिश कर रहा था कि बच्ची किसी तरह चुप हो जाए। कुछ घंटे तो ऐसे ही बीत गए। अब अमन बोला, मेरी मानो तो बच्ची को उसकी माँ के पास ले चलो। वह अपनी माँ की खुशबू सूंघ लेगी तो उसको चैन आ जाएगा। मैंने गुस्से से अमन की तरफ देखा और बोली, क्यों, एक ही रात में अपनी बच्ची से तंग आ गए हो जो मुझसे यह कह रहे हो कि उसकी माँ के पास ले जाओ? अमन बोला, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। तुम उसको लेकर जाओ उसकी माँ के पास, वह सो जाए तो वापस ले आना। मैं भी बच्ची के रोने की वजह से बहुत घबरा गई थी, इसलिए बच्ची को सविता के घर लेकर चली गई। उसके घर में हर तरफ अंधेरा था। मुझे पता नहीं था कि वह इतनी जल्दी सो गई है, इसलिए धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो यह देखकर हैरान रह गई कि वह तो खाली था। मैंने जल्दी से बच्ची को बेड पर लिटाया और बाथरूम को चेक किया और वह भी खाली था। मैं बहुत हैरान थी कि रात के समय आखिर सविता कहाँ जा सकती हैं। मैं यही सोचकर बहुत परेशान हो रही थी, तब मेरी नज़र टेबल पर रखे कागज़ पर पड़ी। मैंने जल्दी से वह कागज़ खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, प्यारी ज्योति, मैं आज तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ। दरअसल मेरी बच्ची नाजायज़ है, उसके बाप का तो पता ही नहीं है। तुम बच्चे के लिए तरस रही थी, इसलिए मैं तुम्हें देने आई हूँ और खुद बहुत दूर जा रही हूँ। मेरी बच्ची जब बड़ी होगी तब तुम्हें उसके बाद एक और राज मालूम हो जाएगा। तब तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत होंगी, मगर मैं अभी से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं तो खत पढ़ कर बिल्कुल दंग रह गई थी। सविता शक्ल से इतनी शरीफ लगती थी, वह कैसे इतना गलत काम कर सकती थी? और फिर वह अपनी नाजायज़ औलाद मेरी गोद में डाल गई। यह बात सच है कि मुझे बच्चे की ज़रूरत थी, मगर नाजायज़ बच्चे की नहीं। मैं तो कब से अमन को कह रही थी कि हम बच्चा गोद ले लेते हैं। तब अमन ने मेरी इस बात का बहुत बुरा माना था और बोला, आज तो तुमने यह बात कर ली, दोबारा तुम्हारे मुंह से यह बात सुनना नहीं चाहता हूँ। मुझे किसी ऐसे बच्चे को गोद नहीं लेना जिसके बाप का ही पता ना हो। तब मैंने उसको समझाते हुए कहा था कि हम अपनी जान पहचान वालों से बच्चा गोद ले लेंगे। तब अमन इस बात के लिए राजी हो गया था, मगर आज जब सविता ने अपनी बेटी मुझे दी तो अमन ने मना नहीं किया था, क्योंकि सविता उनकी देखी भाली औरत थी। उसके चरित्र पर उन्हें किसी भी तरह का कोई शक नहीं था। बच्ची अब सो चुकी थी। मैं भरे दिल के साथ अपने घर आ गई। अमन भी सो चुका था। बच्ची को लिटाकर मैं भी लेट गई और सोचने लगी कि मैं कैसे अमन को ये सब बताऊंगी। मैंने रात आंखों ही आंखों में काट दी और फिर उस फैसले पर पहुंची कि मैं अमन को सविता की हकीकत के बारे में नहीं बताऊंगी। सुबह हुई तो बच्ची फिर से रो रही थी। अमन बोला, उसकी माँ को बुला लो, बल्कि ऐसा करो उसे नाश्ता भी दे दो, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई है। मैंने बोला, ठीक है, मैं जाती हूँ, उसकी तबीयत भी पूछ कर आऊँगी। मैंने बच्ची अमन को दे दिया और खाने की ट्रे लेकर सविता के घर चली गई। उस बीच मैंने सोच लिया था कि अमन को क्या बताना है। फिर मैं जल्दी से वापस आई और बोली, अमन, सविता तो अपने घर में नहीं है, उसका घर खुला है और उसके घर में कोई सामान भी नहीं है। अमन बेहद हैरान हुआ और बोला, क्यों, वह कहाँ जा सकती है? मैं बोली, रात में जब मैं उसके पास गई
तब भी वह कह रही थी कि अगर मैं यहाँ रही तो सारी ज़िंदगी तुम मेरी एहसानमंद रहोगी, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं समझी वह मजाक कर रही है, इसलिए कुछ भी कहे बिना वहाँ से वापस आई थी और अब जाकर देखा तो वह घर में नहीं है। अमन उसके लिए परेशान हो गया। वह बोला, मैंने आज तक सविता जैसी औरत नहीं देखी। मैंने दिल से भगवान को दुआ मांगी कि अमन को इस बच्ची की असलियत नहीं पता चलनी चाहिए। दिन यूं ही गुजरने लगे। हमने उस बच्ची का नाम खुशी रखा। मैंने उसके सारे काम के लिए नौकरानी रख ली थी। मैं बस उसके साथ खेलती थी या उसे सुला दिया करती थी। उन दिनों मेरी सास अपने दूसरे बेटे के पास गांव में रहने गई थी, इसलिए मेरे पति ने नौकरानी रखने पर ऐतराज़ नहीं किया था। मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। शादी के इतने साल बाद प्रेग्नेंट होना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। अमन को जब यह खुशखबरी मिली तो उनकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। मेरी पहली औलाद होने जा रही थी। मुझे परेशानियां भी बहुत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट को बोल दिया था। अब मेरी बेटी बिल्कुल ही नौकरानी के रहमो करम पर थी। एक दिन नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई। बोली, दीदी आप अच्छे से दूसरी दफ़ा प्रेग्नेंट हो गई हो, अपने ऊपर से बलाएं उतार दो ताकि आपका दूसरा बच्चा खुशी की तरह ना हो। मैं हैरान रह गई। मैं बोली, क्या मतलब तुम्हारा? क्या हुआ है खुशी को? भगवान की कृपा है, वह अच्छी भली तो है। अचानक नौकरानी कुछ बड़बड़ाने लगी। मैं खुशी से भी बहुत मोहब्बत करती थी। अमन भी उस पर जान छिड़कता था क्योंकि वह हमारी पहली औलाद थी। भगवान ने मुझ पर कृपा की थी, मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला था। लेकिन खुशी के लिए मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान ने मुझे बेटा दिया। मेरा परिवार पूरा हो गया, एक बेटा और एक बेटी। मैं बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले ली थी। मैंने अमन से कह दिया था कि मुझे एक और नौकरानी की ज़रूरत है। 2 बच्चे हो गए हैं, अब काम नहीं किया जाता। खुशी को तो अभी नौकरानी ही संभालती थी। अब वो 2 साल की होने वाली थी और इतनी शरारती थी कि क्या मजाल एक जगह पर टिक कर बैठ जाए। मुझे परेशानी तो तब हुई जब नौकरानी का पति मर गया और वह काम छोड़कर चली गई। मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां हो गई थी, 2 बच्चे और घर के काम से अब तो मेरी अमन से भी लड़ाई होने लगी थी। मेरी काम वाली को गए 2 दिन हो चुके थे। अब तो खुशी के काम भी मुझे ही करने पड़ते थे। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं उसको नहला रही थी। तभी मेरे सामने एक बहुत बड़ी हकीकत खुलकर सामने आई। आज मुझे समझ आया था कि सविता अपनी बेटी को छोड़कर क्यों भागी थी। उसने क्यों कहा था कि वक्त के साथ साथ एक राज और भी खुलकर तुम्हारे सामने आएगा और उस दिन मुझे माफ़ कर देना। और नौकरानी भी क्यों कह रही थी कि आप अपने दूसरे बच्चे की नज़र उतार देना, नहीं तो यह खुशी की तरह हो जाएगा। क्योंकि खुशी एक किन्नर थी। मेरे सामने जब यह हकीकत खुलकर सामने आई तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। मुझसे तो कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा था। अमन समझे कि मैं उनसे नाराज़ हूँ, इसलिए चुपचाप रहती हूँ। अमन ने मेरे लिए नौकरानी की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन मैंने नौकरानी को मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी मेरी खुशी की सच्चाई किसी को पता चले। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, शायद अपनी बेटी से ज़्यादा। मुझे वो प्यारी थी क्योंकि उसने ही मेरे अंदर की ममता को शांत किया था। उसकी वजह से ही मेरा घर टूटने से बच पाया था। वह मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई थी। धीरे धीरे मैंने दुखों के आगे घुटने टेक दिए। मैं अपने दोनों बच्चों की परवरिश में लग गई। बच्चे बड़े हो रहे थे। खुशी सुंदर तो पहले से ही थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। खुशी को लेकर मैं बहुत परेशान थी क्योंकि वह जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसके अंदर बगावत भरने लगी थी। उसने अब 10वीं पास कर लिया था तो वह अपने बारे में सब कुछ जानने और समझने लगी थी। एक दिन वह रोते हुए मेरे पास आई और बोली, आपने अच्छा नहीं किया, आपने क्यों मेरी पहचान छुपाई? मुझे किसी से भी छुपने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भगवान ने जैसा बनाया मुझे इस पहचान के साथ जीना होगा। खुशी को इस तरह रोता हुआ देखकर मैं भी तड़प उठी थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे उसका व्यवहार नॉर्मल होने लगा। एक दिन अमन बहुत ही गुस्से में घर आया और खुशी पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मैंने जैसे तैसे उसको बचाया। मैंने अमन से गुस्से में कहा कि क्यों मार रहे हो? तो उसने अपने फ़ोन पर एक वीडियो दिखाया जिसमें खुशी डांस कर रही थी। उसने अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया हुआ था और उस पर यह भी लिख दिया था कि मैं किन्नर हूँ। फ़ोन हाथ में पकड़े मैं दीवार के सहारे खड़ी थी। अमन एक बार फिर खुशी की तरफ गुस्से से चीखते हुए कहा था कि इस शब्द का मतलब तुम्हें पता है? इस शब्द का लिखना। अमन खुशी का बचपना समझ रहे थे
और तभी आगे बढ़कर मैंने अमन से कहा, यह सच है, हमारी बेटी सचमुच किन्नर है। यह बात सुनते ही अमन के चेहरे पर सन्नाटा फैल गया। उन्हें शायद मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत देर तक तो वह कुछ बोल ही नहीं पाए। जब बोलने की हालत में हुए तो बस इतना मुंह से निकला, ज्योति ये तुम क्या कह रही हो, कह दो कि यह झूठ है। नहीं अमन, यह सच है, जो भी मैं कह रही हूँ बिल्कुल सच है। तभी खुशी बोली, पापा जब मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है तो मुझे इस बात पर कोई शर्म नहीं है। अगर आप लोगों को इस बात पर शर्म आती है तो मुझे मेरे जैसे लोगों के पास भेज दीजिए, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। लेकिन अब मैं चुप कर नहीं रहूंगी, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना। इतना सुनते ही अमन गुस्से में आ गए और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो, आज से तुम हमारे लिए मर गई हो। यह कहकर अमन ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं रोती रही, चीखती रही, पर अमन ने मेरी नहीं सुनी। मैंने दरवाज़ा खोला और अमन से कहा कि मैं भी उसके साथ जाऊंगी। अभी मेरे पैर दरवाजे के बाहर निकले ही थे कि अमन ने कहा, अगर तुम उसके साथ गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अमन के मुंह से यह शब्द सुनते ही मैंने अपने पैर अंदर कर लिए और भागती हुई अपने कमरे में आई और बेड पर गिरकर रोने लगी। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने महसूस किया कि जैसे अमन भी बेचैन थे। कुछ भी कहो, आखिर खुशी को उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला था, पहली औलाद थी वो। जैसे तैसे रात कटी, सुबह हुई। बेमन से मैं घर के काम कर रही थी, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खुशी खड़ी थी। मुझे सामने देखकर वह मुझसे लिपट कर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, मम्मी मुझे घर से दूर मत करो, इस घर से दूर होकर मैं मर जाऊंगी। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। खुशी को इतनी खराब हालत में देखकर मेरा दिल धक से रह गया। मैं उसको अंदर लेकर आई, उसे पानी पिलाया और उससे पूछा, क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना। उसने रोते हुए बताया कि मम्मी मैं घर से गुस्से में निकल गई थी, यह सोचकर कि मैं अपने जैसे लोगों के साथ रहूंगी, आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। अभी मैं कुछ ही दूर गई थी कि कुछ लड़कों ने मुझे पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल दिया और एक ढाबे पर ले गए। इससे पहले कि वह मेरे करीब आते, कुछ लोगों का एक समूह ढाबे पर आया। उन लोगों ने जब उन लड़कों को मेरे साथ ज़बरदस्ती करते देखा तो उन्होंने मुझे बचा लिया। बाद में पता चला वह किन्नर थे। फिर रात में लोगों ने मुझे अपने पास ही रखा, बोले जब सुबह हो जाए तो अपने घर चली जाना। उस एक रात में मैंने उन लोगों के दर्द को समझा था। वह जो कुछ भी करते थे अपनी मर्जी से नहीं करते, क्योंकि मजबूरी होती है। फिर मैंने सोचा, और हम लोग भी तो और लोगों की तरह ही हैं, हमारा दिमाग नॉर्मल लोगों से अलग नहीं है, हम भी कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने अपने मन में इरादा किया कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और अपना करियर बनाऊंगी, अपनी खुद की पहचान बनाऊंगी। बस मम्मी आप और पापा मुझे माफ़ कर दो, अपने पास अपनी ममता की छाँव में रखो। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है बेटा। पीछे से अमन की आवाज़ आई तो हम दोनों ही चौंक गए। पता नहीं अमन कब से खड़े हमारी बातें सुन रहे थे। खुशी अमन के सीने से लगकर रोने लगी। अमन ने उसे चुप कराया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रात में कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों बाप बेटी के मिलन से मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर खुशी अपनी पढ़ाई लिखाई में दिलो जान से जुट गई, अपने सपने को पूरा करने में लग गई। उसका सपना था डॉक्टर बनना। इस बीच कई लोगों की कई बातें सुननी पड़ी, पर खुशी ने हिम्मत नहीं हारी। आज मेरी बेटी एक बहुत ही कामयाब डॉक्टर है। भगवान ने उसके हाथों में जादू दे रखा है। जिस भी मरीज पर हाथ रखती है, हंसता खेलता अपने घर वापस आता है। दोनों बहन भाई ने मिलकर एक एनजीओ खोला है, जिसमें उन्होंने किन्नर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके पालन पोषण का जिम्मा उठाया। जो लोग पहले खुशी को लेकर तरह तरह की बातें बनाते थे, अब उनके मुंह बंद हो चुके थे। जब भी खुशी को देखती हूँ तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।